हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो सीरीज़ में जो स्पेशली बनाई गई है उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या किसी भी पैरामेडिकल कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो ये इंग्लिश वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज के पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स के बारे में, जिन्हें हम हिंदी में पर्यायवाची यानी कि जो शब्द एक जैसे मीनिंग रखते हैं इन्हें हम सिनोनिम्स बोलते हैं। तो ये जो सिनोनिम्स हैं ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द, फिल इन द ब्लैंक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और बाकी इंपॉर्टेंट जितने भी ग्रामर टॉपिक्स हैं ये मैं आपको आगे की वीडियो सीरीज़ में बताती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द जो है उसकी डेफिनेशन के बारे में बता दूं। तो अ सिनोनिम इज़ अ वर्ड दैट हैज़ द सेम और सिमिलर मीनिंग एज अनदर वर्ड। मतलब कि एक सिनोनिम एक ऐसा वर्ड है जिसका क्या होता है, सेम सिमिलर मीनिंग होता है दूसरे शब्द के जैसे, जिसको हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। अब इसके दो एग्जाम्पल जैसे मैंने नीचे दिए हैं। पहला है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है ग्लैड, जॉयफुल, चीयरफुल। तो ये जो तीनों हमारे वर्ड्स हैं इनके भी क्या होता है, मीनिंग हैप्पी होता है। तो ये सारे क्या हैं, हैप्पी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट जैसे कि है बिग, लार्ज, ह्यूज या मैसिव। ये तीनों क्या हैं, बिग के सिनोनिम्स हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो में पहला सिनोनिम। तो हमारा पहला सिनोनिम है ब्रेव। ब्रेव का जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं करेजियस, फियरलेस और बोल्ड। बोल्ड मतलब अब बोल्ड इटैलिक या फिर अंडरलाइन जो हम फॉन्ट्स में करते हैं जब हम कंप्यूटर या एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, तो वो वाला बोल्ड नहीं। बोल्ड मतलब जो बहादुर होते हैं उसको बोल्ड बोल रहे हैं। अगर हम किसी की पर्सनैलिटी को बोल्ड बोल रहे हैं तो ये बोल्ड उस चीज़ के लिए। फियर मतलब होता है डर, और फियरलेस मतलब जिसको डर नहीं होता। तो ब्रेव मतलब होता है बहादुर, तो फियरलेस मतलब भी वही हुआ जिसको डर नहीं लगता, जो बहादुर होता है। और करेजियस का भी मतलब होता है ब्रेव। तो ये तीनों क्या हैं, ब्रेव के सिनोनिम्स। नेक्स्ट है बिगिन। बिगिन मतलब शुरू करना, तो स्टार्ट, कमेंस या फिर इनिशिएट करना। ये तीनों क्या हैं, बिगिन के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है हमारे प्रिटी, लवली एंड अट्रैक्टिव। तो ये जो है सिनोनिम्स, अभी ये काफ़ी ईजी सिनोनिम्स हैं बट कई बार यही ईजी पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं इनमें से काफ़ी सारे। नेक्स्ट है हमारे पास हैप्पी। हैप्पी का सिनोनिम है जॉयफुल, चीयरफुल एंड ग्लैड। नेक्स्ट है हमारा फास्ट। फास्ट मतलब होता है तेज़ या जल्दी, क्विक, रैपिड एंड स्पीडी। ये तीनों क्या है, हमारे फास्ट के सिनोनिम्स हैं, समानार्थी शब्द। नेक्स्ट है हमारा सैड। सैड का है अनहैप्पी, मिजरेबल एंड सॉरोफुल। तो ये तीनों क्या है, हमारे सिनोनिम है सैड के। नेक्स्ट है इजी। इजी मतलब होता है आसान। सो सिंपल, एफर्टलेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये सारे क्या है, इजी के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगला वर्ड एंग्री। एंग्री मतलब होता है गुस्सा। तो गुस्सा जो है या क्रोध बोलते हैं हम, तो मैड, फ्यूरियस एंड अनॉयड। ये तीनों हमारे एंग्री के सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है बिग। बिग मतलब होता है बड़ा। तो लार्ज, ह्यूज एंड मैसिव। ये तीनों हमारे हो गए बिग के सिनोनिम्स। नेक्स्ट है स्मॉल। ये काफ़ी इजी हमारे सिनोनिम्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, बट ये कई बार पूछे जाते हैं और कई बार इसमें जो होते हैं कन्फ्यूजन भी इजीली हो जाती है, इसीलिए आप इनको ध्यान से साथ साथ लिखते जाइए। तो स्मॉल का है हमारा टाइनी। टाइनी मतलब होता है छोटा, लिटिल मतलब भी छोटा होता है, तो पिटी मतलब भी छोटा होता है। तो ये सारे हमारे स्मॉल के सिनोनिम्स हो गए। अब है हमारा नेक्स्ट है जो नीट। नीट मतलब होता है नीट, साफ सुथरा। ये नीट एग्ज़ाम वाला नहीं है, ये नीट मतलब साफ़ सफाई से रिलेटेड है। तो क्लीन, टाइडी एंड ऑर्डरली। ये तीनों हमारे नीट के सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है अफ्रेड। अफ्रेड मतलब होता है घबराया हुआ, डरना। तो स्केयर्ड, फ्राइटन्ड, फियरफुल। ये तीनों है हमारे अफ्रेड के सिनोनिम। नेक्स्ट है फेमस। फेमस होता है मशहूर। तो वेल नोन, पॉपुलर और रिनोन्ड। नेक्स्ट है गिफ्ट। गिफ्ट मतलब तोहफा।
तो प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत वाला प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट को भी हम प्रेजेंट बोलते हैं। ऑफरिंग एंड डोनेशन। नेक्स्ट है जॉब। जॉब होता है वर्क, ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन। ये जॉब के हमारे 3 सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट अब हमारा है स्मार्ट। स्मार्ट मतलब दिखने वाला स्मार्ट, इसमें वो वाली बात नहीं, इसमें स्मार्ट हम ब्रेन से रिलेटेड बोल रहे हैं कि ये शातिर है। इंटेलिजेंट, क्लेवर एंड शार्प, ये तीनों हमारे स्मार्ट के सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो ट्रुथफुल, सिंसियर एंड लॉयल, ये हमारे तीनों सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट है काइंड। काइंड मतलब होता है जो काफ़ी मतलब केयरिंग टाइप के हो गए, या जिनको हम बोलते हैं कि हमें उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है तो काइंड में हम बोलते हैं उन्हें। तो काइंड है मतलब कि शांत है। जेंटल मतलब काइंड का सिनोनिम हो गया। केयरिंग हो गए, कंपैशनेट हो गए, तो ये तीनों क्या है काइंड के सिनोनिम्स। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, तो पावरफुल, स्टर्डी एंड रोबस्ट, ये तीनों हमारे स्ट्रॉन्ग के सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है वीक। वीक मतलब होता है कमज़ोर, तो फ्रेल, फीबल एंड डेलिकेट। डेलिकेट मतलब नाजुक से, तो ये सारे वीक के हो गए सिनोनिम्स। नेक्स्ट है कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडा, तो इसका हो गया चिली, ठंडा। आइसी मतलब भी ठंडा होता है। फ्रीजिंग मतलब भी ठंडा ही होता है। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हो गए कोल्ड के। नेक्स्ट है हॉट। हॉट का है हमारा पहला वार्म, हीटेड या फिर बॉइलिंग, ये हमारे तीनों हो गए सिनोनिम्स। नेक्स्ट रॉन्ग मतलब गलत, तो इनकरेक्ट, फॉल्स एंड इम्प्रॉपर हमारे 3 सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट राइट का सिनोनिम हो गया करेक्ट, एक्यूरेट एंड ट्रू। ये हमारे अपोजिट भी आ रहे हैं। हॉट का अपोजिट मतलब कि एंटोनिम, मतलब कि विलोम शब्द जो है हॉट का कोल्ड, कोल्ड का हॉट, रॉन्ग का राइट, ये है हमारे अपोजिट। और हम यहीं से देखें तो करेक्ट का इनकरेक्ट अपोजिट हो जाता है। ट्रू का जो अपोजिट होता है वो होता है फॉल्स। तो यहाँ से आप एंटोनिम्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत, तो साइलेंट, काम और पीसफुल, ये सारे हमारे सिनोनिम हो गए क्वाइट के। नेक्स्ट है वर्ड नॉइस। नॉइस मतलब होता है कि शोर, आवाज़, तो साउंड, रैकेट एंड कामर, ये तीनों हमारे नॉइस के हो गए सिनोनिम्स। नेक्स्ट है रिच। रिच मतलब अमीर, तो वेल्दी या फिर वेल ऑफ जो है ये हमारे सिनोनिम हो गए रिच के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पुअर। तो पुअर का जो मतलब यहाँ पे पुअर मतलब कि गरीब, तो पुअर का जो यहाँ पे सिनोनिम है वो पहला है हमारा नीडी, सेकंड है डेस्टिट्यूट, थर्ड है पेनीलेस। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एंड। एंड मतलब ख़त्म, तो फिनिश, कंप्लीट या फिर कंक्लूड, ये तीनों हमारे एंड के सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा वर्ड जो है किल। किल का हमारा पहला जो सिनोनिम है वो होगा मर्डर, स्ले एंड असैसिनेट, ये तीनों हमारे किल के सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रन। रन मतलब होता है भागना, बट स्प्रिंट, डैश एंड रेस, ये तीनों भी रन के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है जंप। जंप का है हमारा पहला सिनोनिम लीप, हॉप एंड बाउंड, ये तीनों, जंप मतलब कूदना। नेक्स्ट है आइडिया। आइडिया के सिनोनिम्स हो गए पहला हमारा थॉट, सेकंड है नोशन, अब थर्ड है हमारा कंसेप्ट। नेक्स्ट वर्ड है एरर। एरर मतलब गलती, तो इसका हमारा जो सिनोनिम्स हैं वो है हमारा मिस्टेक, फॉल्ट एंड ब्लंडर, तीनों हमारे क्या हैं एरर के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा आंसर। आंसर मतलब जो जवाब होता है ना, तो पहला सिनोनिम है इसका रिप्लाई, सेकंड है रिस्पॉन्स एंड थर्ड है हमारा सल्यूशन। अब जो हमारे नेक्स्ट वर्ड है आस्क। आस्क का सिनोनिम हो गया इंक्वायर। इनको आस्क मतलब पूछना, इंक्वायरी मतलब भी पूछताछ करना, क्वेश्चन करना या रिक्वेस्ट, ये तीनों क्या है आस्क के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है स्टोरी। स्टोरी मतलब कहानी, तो टेल, नरेटिव एंड अकाउंट, ये तीनों स्टोरी के सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है क्योर। क्योर मतलब होता है ध्यान रखना या फिर हमें ध्यान देना, तो हील, ट्रीट या फिर रेमेडी को हम क्योर का सिनोनिम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब बचना उससे, तो अवॉइड,
स्टॉप और ब्लॉक, ये तीनों क्या है, प्रिवेंट के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा लाफ। लाफ का हमारा पहला सिनोनिम है गिगल, चकल एंड स्माइल, ये तीनों हमारे हो गए लाफ के सिनोनिम्स। अब जो हमारे लास्ट 10 सिनोनिम्स बचे हैं उसमें से हमारा पहला है 41 पे वॉक। वॉक मतलब होता है चलना, तो इसका हमारा पहला सिनोनिम है स्ट्रोल, मार्च और रोम। नेक्स्ट है सी। सी का हम अगर सिनोनिम, ये सी वर्ड काफ़ी इजी है बट वॉच, ऑब्जर्व एंड नोटिस, अब इतने इजी इसके सिनोनिम्स भी हैं बट जब आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको साथ ही साथ ये सब लिखते भी जाने हैं। नेक्स्ट है टेल। टेल का हमारा सिनोनिम है इन्फॉर्म, एक्सप्लेन एंड नोटिफाई। नेक्स्ट जो है हमारा थिंक, रिफ्लेक्ट, कंसिडर एंड इमेजिन, ये तीनों हमारे थिंक के सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा लव। लव का हमारा सिनोनिम है अफेक्शन, केयर एंड डिवोशन। नेक्स्ट है हमारा सेव। सेव मतलब बचाना, तो प्रोटेक्ट, रेस्क्यू या फिर गार्ड, ये तीनों हमारे सेव के सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना, तो ruin मतलब ख़राब कर देना, नष्ट करना। डिमोलिश या फिर wreck, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, डिस्ट्रॉय। तो ये तीनों डिस्ट्रॉय के हमारे सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है विन। विन मतलब होता है जीतना, तो सक्सीड, अचीव और ट्रायम्फ, ये तीनों हमारे क्या हो गए, विन के सिनोनिम्स। अब जो नेक्स्ट है हमारा क्राई। क्राई का सिनोनिम है वीप, सॉब एंड मॉन। नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट वर्ड है क्लोज। क्लोज का पहला सिनोनिम है शट, सील और लॉक, तो ये हो गए हमारे क्लोज के सिनोनिम। तो ये थे हमारे 50 इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स, यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्द। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस ला सकूं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।